बिल्लू की पतंग। कहानी एक चंचल बच्चे की। बिल्लू हमेशा की तरह अपनी किताब पकड़े हुए बगीचे में बैठा हुआ था, पर उसकी नजरें आसमान में उड़ती हुई लाल पतंग पर टिकी हुई थी। मम्मी जो कि पास ही बैठी गुलाब के पौधों की कटाई छंटाई कर रही थी, उसे बीच बीच में देख लेती थी। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि करीब 1 घंटा होने के बाद भी बिल्लू चुपचाप बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। खुश तो पापा भी बहुत हो रहे थे, जो नींबू के पेड़ से नींबू तोड़कर एक हरे रंग की टोकरी में रख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बिल्लू अगर इसी तरह से मन लगाकर पढ़ता रहा तो इस महीने के टेस्ट में तो पास हो ही जाएगा। बिल्लू का ध्यान ना भटक जाए, इसलिए मम्मी और पापा दोनों भी उसके पास नहीं जा रहे थे और बिल्लू का मन नीले आसमान में उस लाल पतंग के साथ अटखेलियां कर रहा था। पर दादाजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे बिल्लू को बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि जो बच्चा 5 मिनट से ज्यादा ना तो चुप बैठ सकता था और न ही अपनी जगह पर बैठ सकता था, वो भला पिछले 1 घंटे से मूर्ति बना कैसे बैठा हुआ है। वह धीरे से उठे और दबे पांव जाकर बिल्लू की कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो गए। पर बिल्लू की नजर अभी भी पतंग पर थी। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखों की कंचे जैसी पुतलियां इधर से उधर घूम रही थी। दादाजी बोले, बहुत ध्यान से पढ़ाई हो रही है। बिल्लू हड़बड़ा गया और तेजी से बोलने लगा, इस पाठ में लेखक हमें ये बता रहा है कि रुक जाओ, हिंदी मत पढ़ो, तुम गणित की किताब पकड़े बैठे हो। ओह, पढ़ते पढ़ते इतना खो गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि हिंदी पढ़ रहा हूँ या गणित पढ़ रहा हूँ। कहते हुए बिल्लू ने अपनी गणित की किताब को सीधा कर लिया, जो इतनी देर से वह उल्टी पकड़े बैठा हुआ था। ना चाहते हुए भी दादाजी की हंसी निकल गई और वो बोले, चलो अपनी पतंग और मांझा निकालो, हम छत पर चलते हैं। बिल्लू चुपचाप किताब पकड़े बैठा रहा। आओ बिल्लू, चलो हम छत पर चलकर उस लाल वाली पतंग से पेंच भिड़ाते हैं। बिल्लू ने डरते हुए पापा मम्मी की तरफ देखा। पापा उसके पास आने लगे तो बिल्लू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। वो सोच ही रहा था कि अब उसे जोरों की डांट पड़ने वाली है और हमेशा की तरह पापा अभी 100 बातें उसे पढ़ाई के लिए कहेंगे और उसे किस बात का क्या जवाब देना है और कैसे देना है। ये सवाल उसके मन में चल ही रहे थे कि पापा की आवाज आई, लो ये पैसे रख लो, अपने लिए सुंदर सी पतंग और नई चाकरी भी ले लेना। बिल्लू ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली। सामने ही पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। बिल्लू की आंखें शर्म से झुक गई। वह धीरे से बोला, पापा मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि उस लाल पतंग को देख रहा था। मुझे पता है, जब मैंने पिताजी को तुम्हारे पास जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि वह तुझसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने जा रहे हैं, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पता चला कि तुम पिछले 1 घंटे से उस पतंग को देख रहे थे। तो आप मुझ पर नाराज क्यों नहीं हो रहे हो? बिल्लू ने आश्चर्य से पूछा। मेरे नाराज होने से क्या वो 1 घंटा वापस लौट कर आ जाएगा जो तुमने बर्बाद कर दिया? इससे तो अच्छा होता कि तुम छत पर जाकर पतंग उड़ा लेते और उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लेते। पापा मैं कितना भी पढ़ लूं, मेरे अच्छे नंबर नहीं आते। कहते हुए बिल्लू की आंखें भर आई। दादाजी ने प्यार से बिल्लू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नंबर इसलिए अच्छे नहीं आते क्योंकि तुम सारे दिन सिर्फ किताब पकड़े बैठे रहते हो।
जैसे तुम सब कुछ भूल कर उस लाल पतंग को देख रहे थे वैसे ही ध्यान से अपनी पढ़ाई करो। तो तभी दादाजी बोले, बेटा, जिस तरह से तुम सब कुछ भूल कर उस पतंग को देखने में खोए थे, अगर उतनी ही तल्लीनता से पढ़ोगे तो फिर देखना कि तुम क्या कमाल करते हो। बिल्लू ने दादाजी को गौर से देखा और बोला, हम 1 घंटे बाद चलेंगे पतंग लेने, मैं अपना होमवर्क खत्म करके आता हूँ। और यह कहकर उसने घर के अंदर की ओर दौड़ लगा दी। पापा और दादाजी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आसमान में उड़ती लाल पतंग अचानक ही अब और ऊंची उड़ने लगी थी।